Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Farhan and I am here to teach you physics class 10th। चैप्टर नंबर 10 मेरा कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप कोई भी टॉपिक में इशू है देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। 1 से 2 फार्मूलाज लगते हैं और सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हैं वो सोल्व हो सकते हैं। 5 न्यूमेरिकल मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। टोटल इसके 10 न्यूमेरिकल्स हैं। आइए स्टार्ट। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है आप बुक साथ ओपन कर लें। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है उसकी जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। जो टाइम पीरियड है हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। टाइम पीरियड को बड़े टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना दिया 2 सेकेंड। वट विल बी द लेंथ हमने क्या करनी है फाइंड करनी है ऑन अर्थ। LE से अर्थ, L से लेंथ, ये हमने फाइंड करनी है। वट विल बी द लेंथ ऑन मून, तो लेंथ ऑन मून भी फाइंड करनी है। तो L से लेंथ, M से मून, ये हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो GM जो उसने हमें दिया हुआ है वो कह रहा है कि GE मतलब ग्रेविटी ऑफ मून जो है वो होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6 और उसने अर्थ की जो ग्रेविटी दी है वो कितनी दी हुई है GE 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हमारा मैंने आपको बताया था कि जब ये मैंने टॉपिक करवाया था सिंपल पेंडुलम तब भी बताया था कि एक ही फार्मूला यूज़ होगा T=2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। वही फार्मूला यूज़ किया हमने। L की वैल्यू निकालनी है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं। तो हमने इन दोनों साइड पे स्क्वायर लिया। T का स्क्वायर होता है T स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे L/G रह जाएगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमने L निकालना है। L इधर रहेगा, G डिवाइड हो रहा है इधर जाके T स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं T स्क्वायर के साथ जाके डिवाइड। L हमने एक साइड पे किया, G और T स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 4 पाई स्क्वायर हमारे पास नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। T की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास G की वैल्यू क्या है, हम अर्थ के हिसाब से ले रहे हैं तो 10 है, तो यहाँ पे T स्क्वायर G है, T स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, G की जगह 10 डिवाइडेड बाय 4 और पाई स्क्वायर की जगह पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारी लेंथ आ जाएगी 1.01 मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। नेक्स्ट हम इसका उसी मेथड से करेंगे हम अपना ग्रेविटी। बस जो ग्रेविटी की वैल्यू है मून पे वो 10/6 आ जाएगी, मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ 10 डिवाइडेड बाय 6। तो यही T=2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो T का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ L/G रिमेनिंग बचेगा। तो अब यहाँ से हमने L की वैल्यू निकालनी है। G डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। G की जगह 10/6, T की जगह 2, 4 और पाई की जगह 3.14। इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.17 मीटर। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पे इशू हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 0.99 मीटर। ऑन द मून द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4.9 सेकेंड। हमने ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है मून पे GM। तो वही फार्मूला T=2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। ऐसे ही स्क्वेयरिंग लेंगे बोथ साइड पे क्योंकि हमने G फाइंड करना है और G हमारे पास किस में है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इसका क्या लेंगे बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। T का स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट से बाहर G निकालना है। अब यहाँ से G डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई। अब हमने G की वैल्यू निकालनी है तो G के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो T स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। तो ये 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। 4 पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ हमारे पास ऊपर गिवन है 0.99 और टाइम पीरियड भी गिवन है 4.9। तो हमारे पास यहाँ से इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास ग्रेविटी ऑन मून आ जाएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट में हमारे पास वो क्या कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड फाइंड करना है जिसमें लेंथ हमारे पास दी हुई है उसने 1 मीटर। ऑन द मून द वैल्यू ऑफ G ऑन मून उसने कहा है 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ GE, मतलब ग्रेविटी ऑन अर्थ। और ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती कितनी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी ऑफ मून क्या होगी हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे T=2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है 2 पाई की जगह। अब देखो ना, अब मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं ले रहा बोथ साइड पे। क्यों नहीं ले रहा, जो हमने फाइंड करना है वो पहले स्क्वायर रूट से बाहर है। पाई की जगह 3.14, L की जगह हमारे पास 1 और G की जगह 10।
तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने से 1.9 आंसर आता है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड ही होता है, तो हमारा टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 सेकंड। ये हमने फाइंड कर लिया है अर्थ के लिए टाइम पीरियड। मून के लिए हमने टाइम पीरियड वैसे ही फाइंड करना है, बस जी की जगह हम क्या लगा देंगे 10/6, तो उसको सॉल्व करने से हमारे पास 4.9, बाकी सेम पीरियड यहाँ पे बस 10/6 आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करने से 4.9 सेकंड हमारा जो है वो टाइम पीरियड आ रहा है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, द सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड में एक वाइब्रेशन कर रहा है, जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी ऑफ अर्थ उसने दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ हमने फाइंड करनी है T=2π√L/g। ये बिल्कुल इसकी तरह है, ये जो हमने यहाँ स्टार्ट में किया 1.01 मीटर वाला सेम न्यूमेरिकल है। हमने L फाइंड करना है, तो L स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो बोथ साइड पे क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लिया बोथ साइड पे T² 4π² और L/g। T का स्क्वायर ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेना स्क्वायर कट जाएगा, L/g आ जाएगा। यहाँ से L हमने निकालना है, G डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर T² के साथ जाके डिवाइड, मतलब L आ जाएगा T² G डिवाइडेड बाई 4π²। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे T की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, ये ऊपर गिवन में है, और G की वैल्यू हमारे पास डिफ़ॉल्ट 10 होती है, उसके बाद हमारे पास डिवाइडेड बाय 4 और पाई की वैल्यू 3.14 है, या 22/7 भी होता है, वो भी 3.14 के इक्वल ही होता है। आप 3.14 लिखें ज़्यादा बेटर है। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर क्या है, लेंथ का 1.02 मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, टाइम पीरियड का सेकंड होता है, ग्रेविटी का हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। आज का हमारा ये लास्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट जो 5 न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 100 सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल 99% जो है ना, अगर इस चैप्टर में से आता है तो यही वाला न्यूमेरिकल ज़्यादातर दिया हुआ है, और इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ की हुई है, तो वो आपने मतलब डेफिनेशन वाली, तो आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वो कह रहा है हमारे पास 100 वेव्स पास थ्रू द पॉइंट। कितनी वेव पास हो रही है, नंबर ऑफ वेव 100, 20 सेकेंड में पास हो रही है, तो टाइम कितना है हमारे पास 20 सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड भी हमने क्या करना है फाइंड करना है। इफ़ वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेव लेंथ कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लैम्डा का यूनिट होता है मीटर, वेव लेंथ मीटर में होती है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पे 6 था, 6 को 100 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 0.06, और अब ये मीटर में आएगा हमारे पास। उसके बाद कैलकुलेट वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी, वेव की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है वेलोसिटी। तो देखिए ज़रा, हमारे पास सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे v=f लैम्डा, और एक हम लगाएंगे s=vt। उसको आप छोड़ दें। सबसे पहले उसने नंबर ऑफ वेव कितनी दी है 100, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव पासिंग इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में, हाँ, नंबर ऑफ वेव पासिंग इन सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास 20 सेकंड में 100 वेव पास हो रही हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। तो 100 वेव पास हो रही हैं 20 सेकंड में, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दोनों को डिवाइड करने से 100/20 की आ रही है 5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक तो फाइंड होगी 5 हर्ट्ज़। दूसरा आप लोगों ने टाइम पीरियड पढ़ा हुआ है कि टाइम पीरियड किसका इन्वर्स होता है, फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो चलें वो तो मैंने लास्ट पे किया ना। उसके बाद हमने सेकंड फार्मूला लगाना है v=f लैम्डा। क्यों, क्योंकि हमने v भी फाइंड करना है। f और लैम्डा हमारे पास आ गया, f ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़, लैम्डा हमारे पास ऊपर गिवन है 0.06 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी का v=f लैम्डा मैंने एक प्रूफ करवाया है लास्ट लेक्चर, अगर आप मेरा देखें लास्ट से लास्ट वाला लेक्चर, तो उसमें मैंने ये प्रूफ करवाया v=f लैम्डा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी है प्रूफ। तो यहीं से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड की 5 हर्ट्ज़ ये और पुट की। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.06 मीटर में थी, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड आएगा। क्यों, कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। उसके बाद टाइम पीरियड हमने लास्ट पे फाइंड करना है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, फ्रीक्वेंसी 5 है तो टाइम पीरियड 1/5 होगा। दोनों को इन्वर्स करके t=1/f होता है, तो 1f की जगह हमारे पास 5, फ्रीक्वेंसी हमारी है 1/5 का आंसर 0.2, और हमारा साथ यूनिट क्या लगेगा टाइम पीरियड का सेकंड। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पांचों न्यूमेरिकल बहुत आसान है, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।